हाय गाइस, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बनाएंगे बेसिक बिलिंग सिस्टम एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट। काफ़ी जगह यूज़ भी होता है, इससे आपकी मोटिवेशन भी बिल्ड होगी। और ये बहुत इजी है क्योंकि हम इसके अंदर सिर्फ अपना जो हम इस बेसिक सीरीज़ में बिगनर सीरीज़ में फॉलो करते आ रहे हैं, जावा सिंटैक्स, वेरिएबल, ऑपरेटर्स, स्कैनर एंड इफ एल्स, नथिंग एल्स। ठीक है, हम सिर्फ इसको यूज़ करते हुए इसको क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हो। डेफिनेटली आपको ट्राई करना चाहिए। मैं आपको वर्बली कुछ बता देती हूँ क्विकली कि हम इसमें क्या काम करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम एक यूज़र को मेन्यू शो कर देंगे कि हमारे पास कौन कौन सी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। ठीक है, वो मेन्यू शो करने के बाद हम क्या करेंगे, मैंने यहाँ पे आउटपुट दिखाती हूँ, ये देखें आप। ठीक है, हम यूज़र को हम यूज़र को एक मेन्यू शो कर देंगे लाइक दिस। उसके बाद हम यूज़र से पूछेंगे प्रेस द आइटम नंबर, उसके बाद वो कितने केजीज वो आइटम चाहता है और वो किस प्राइस पे वो पर केजी परचेज कर रहा है। उसके बाद हम उसको उसका रिजल्ट दिखा देंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने प्रॉब्लम को थोड़ा सा ब्रेक कर लिया है। ठीक है, यहाँ पे द प्राइस ऑफ एन आइटम, द क्वांटिटी ऑफ दैट आइटम, वी विल मल्टीप्लाई द प्राइस एंड द क्वांटिटी टू फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दैट आइटम। हम वो जो जितनी भी क्वांटिटी लिखेगा और जो प्राइस मेंशन करेगा उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे और फिर उसको हम टोटल में ऐड कर देंगे और देखेंगे अगर उसका टोटल 500 से ऊपर जाएगा तो उसका 10% डिस्काउंट एलोकेट होगा। अगर उसका 5% से 500 से नीचे आएगा तो उसको डिस्काउंट एलोकेट नहीं होगा। ठीक है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है, यू बाय 3 मैंगोज, ईच ऑफ दिस इज 100 रुपीज़, यू बाय 1 मिल्क पैक विच कॉस्ट 200 रुपीज़। द सिस्टम कैलकुलेट 3 मल्टीप्लाई 100 एंड 1 मल्टीप्लाई 200, टोटल बिल इज 500, तो उसको एलोकेट हो जाएगा। अगर उसका 600 होगा तो एलोकेट हो जाएगा, अदरवाइज उसको एलोकेट नहीं होगा। ठीक है, हम ज़्यादा थ्योरी वगैरह में नहीं जाते, हम चल के इसके ऊपर काम करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसको मैं बिल्कुल डिलीट कर देती हूँ। ठीक है, और हम न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। ठीक है, ओके, हम न्यू फाइल क्रिएट करें। हमारे प्रोजेक्ट का नेम है बिलिंग सिस्टम। ओके, तो यहाँ पे हम बिलिंग सिस्टम बना देंगे। ठीक है, डॉट जावा। ओके, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखें, बिकॉज इट इज़ केस सेंसिटिव, जावा इज केस सेंसिटिव, इसलिए वो स्मॉल बी को सेपरेट ले रहा है। ठीक है, तो क्विकली हम इसमें अपना एक जो क्लासिक लाइन है वो मेंशन कर देते हैं, पब्लिक स्टैटिक void main string और ओके डन। ठीक है, अब एज यूजुअल जैसे कि हम अपनी कंप्लीट प्रॉब्लम को स्मॉल चंक्स में डिवाइड करते हैं तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, बिलिंग सिस्टम। ठीक है, अब हम इसमें क्या करेंगे, आपने बहुत ध्यान से देखना है ये सब। ठीक है, ये बिलिंग सिस्टम हम बना रहे हैं, इसके अंदर ये अब हम इसको मेंशन अपनी खुद की ईज़ के लिए यहाँ पे लिखने लगे हैं कि हम क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल शो द मेन्यू। हम एक मेन्यू क्रिएट करेंगे, सॉरी, मेन्यू शो करने के बाद हम क्या करेंगे, सब चीज़ों को आपको बस छोड़ देना चाहिए। ठीक है, मेन्यू से भी पहले हम इंपोर्ट करेंगे स्कैनर लाइब्रेरी। ओके, ठीक है, उसके बाद हम स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। ठीक है, सिर्फ स्कैनर का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हम यूज़र को एक मेन्यू शो करेंगे। शो मेन्यू कर देती हूँ मैं यहाँ पे, शो मेन्यू कर देंगे। शो मेन्यू करने के बाद हम यूज़र से एक इनपुट लेंगे टू सिलेक्ट द आइटम। ठीक है, यूज़र इनपुट फॉर आइटम नंबर। ठीक है, आइटम नंबर ले लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमें कुछ वेरिएबल्स बनाने हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे करती हूँ क्रिएट सम वेरिएबल्स। ठीक है, और वेरिएबल्स के अंदर क्या क्या हम बनाएंगे, हमें किस किस चीज़ का वेरिएबल चाहिए। सबसे पहले तो हमने जो इनपुट लेना है, एक होगा यूज़र इनपुट का वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी, आइटम नंबर का वेरिएबल बनाएंगे। आइटम नंबर का वेरिएबल हमारा हो जाएगा। सेकेंड हमारा वेरिएबल हो जाएगा आइटम क्वांटिटी का। आइटम क्वांटिटी का वेरिएबल हो जाएगा हमारे पास। उसके बाद हमारे पास वेरिएबल आएगा आइटम प्राइस का। फिर हमारे पास एक वेरिएबल होगा टोटल का। ठीक है, क्योंकि जब वो उसके अंदर हम उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें उसे कहीं स्टोर करवाना है, तो हम उसके लिए टोटल का वेरिएबल बना लेंगे। फिर हम एक डिस्काउंट का भी हमें वेरिएबल चाहिए, ये हम सब सेपरेट सेपरेट प्लेसेस पे बनाएंगे, लेकिन हमें ये सब बनाने हैं। ठीक है, हमें एक डिस्काउंट का वेरिएबल बनाना है, फिर हमें एक फाइनल डिस्काउंट का वेरिएबल बनाना है।
डिस्काउंट का वेरिएबल, ठीक है। आइटम नंबर, आइटम क्वांटिटी, प्राइस, टोटल, डिस्काउंट, डिस्काउंट वेरिएबल, डन, ये सब वेरिएबल्स हो गए, ठीक है। अब अगर मैं आपकी इसके लिए मेंशन कर दूं कि कौन सा वेरिएबल हम किस चीज़ के लिए बनाएंगे, आइटम नंबर का वेरिएबल हम बनाएंगे आइटम नंबर लेने के लिए, टू टेक आइटम नंबर फ्रॉम मेन्यू, ओके। उसके बाद आइटम क्वांटिटी का डेफिनेटली आपको पता है, और आइटम प्राइस पर केजी की लेंगे, ठीक है, पर केजी की प्राइस, पर केजी और जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। टोटल क्या स्टोर करेगा, टोटल हमारा करेगा कि वो आइटम की क्वांटिटी एंड टोटल आइटम की क्वांटिटी एंड उसके बाद वो करेगा मल्टीप्लाई कर देगा, मल्टीप्लाई विद प्राइस, ठीक हो गया। उसके बाद हमें डिस्काउंट का वेरिएबल जो चाहिए, डिस्काउंट का वेरिएबल क्या करेगा हमारा कि वो जो टोटल होगा उसको कर देगा मल्टीप्लाई विद 0.10 के साथ, ठीक है। क्योंकि आपको पता है परसेंटेज निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो हम 100 और मल्टीप्लाई बाय 10 को ऑलरेडी कैलकुलेट करके 0.10 को इसके साथ करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा फिर जो फाइनल हमारा डिस्काउंट होगा वो क्या आएगा हमारा, टू टेक आइटम नंबर फ्रॉम मेन्यू, उसके बाद आइटम की क्वांटिटी हो गई, आइटम प्राइस, टोटल, डिस्काउंट ये आ जाएगा और ये इसको स्टोर कर लेगा। और एक सेकेंड, फाइनल प्राइस का भी फाइनल टोटल का भी हम एक बनाएंगे जिसके अंदर ये प्लस होते जाएगा जो उसको स्टोर करेगा, ठीक है। सॉरी एक सेकेंड, जी ये टोटल का नहीं हम बनाएंगे, ये हम बनाएंगे फाइनल प्राइस या बिल, इसको हम कर देंगे बिल, ठीक है। और ये होगा टोटल का, और टोटल क्या करेगा, अभी आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा लेकिन ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। टोटल वाला वेरिएबल हमारा क्या करेगा, वो इसके अंदर स्टोर करता जाएगा ऑल द टाइम, जब भी हम प्राइस एंटर करेंगे तो वो प्राइस इसके अंदर स्टोर होती जाएगी, ठीक है। टू स्टोर दी प्राइस, ठीक है। तो ये हम सब क्रिएट करेंगे। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसके अंदर लूप यूज़ करेंगे। एक हमारा लूप होगा इफ़ इक्वल टू 0 देन स्टॉप एंड शो बिल, अदरवाइज कंटिन्यू टू टेक इनपुट, ठीक है। ये हमारा प्रोजेक्ट है, अगर कोई चीज़ हमने मिस कर दिया तो हम साथ साथ मेंशन कर लेंगे और हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम सबसे पहले तो, अगर आपने पुरानी वीडियोस देखी हैं तो हम सबसे पहले क्या काम करते हैं, हम इंपोर्ट कर लेते हैं स्कैनर की क्लास को। इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर, इसको आपको एज इट इज़ ही याद करना है क्योंकि इनपुट लेने के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है, ठीक है। और आ जाएगा स्कैनर sc इज इक्वल टू न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इसको भी आपको एज इट इज़ ही याद कर लेना है until you reach to learning the loop। ये sc चेंज कर सकते हैं आप बिकॉज इट्स जस्ट अ नेम, ठीक है। अब हमें मेन्यू प्रिंट करवाना है, ठीक है। सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन, ठीक है। प्रिंट करवाने के लिए हमें ये यूज़ करना होता है, और एलन हम क्यों लगाते हैं इसके साथ, ताकि वो न्यू लाइन में आए। इसको थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे मेन्यू, मेन्यू, ओके। और सॉरी, ओके डन, ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, अपनी आइटम्स को मेंशन करेंगे, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, हम यहाँ पे यूज़र से ले रहे हैं प्राइस, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि हम खुद से प्राइजेस को क्लैरिफाई करें तो हम वो भी मेंशन कर सकते हैं। उसके लिए भी हमें सिंपली इफ एल्स लूप लगाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे हम अपनी आइटम्स को मेंशन करते हैं, आइटम 1 इक्वल टू मैंगोस, ठीक है। और मैंगोस की प्राइस हम रख देते हैं 200 रुपीज़, डन हो गया, ठीक है। अब हम 4 कर लेते हैं क्विकली 3 आइटम्स कर लेते हैं, ठीक है। आप जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप ज़्यादा आइटम्स को भी ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम 60 रुपीज़ रख देते हैं और इसको हम 100 रुपीज़ रख देते हैं।
यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं फ्लोर, और यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं ग्रेप्स। डन हो, ठीक है। 3 हमने आइटम्स ले लिए। एक और हम प्रिंट करवा लेंगे। यहाँ पे हम कहेंगे प्रेस 0 इक्वल टू स्टॉप। डन हो गया, ठीक है। ये काम हमारे यहाँ पे डन है। अब क्या हमें करना है, अपना वेरिएबल बना लेना है, ठीक है। वेरिएबल हम बनाएंगे सबसे पहले तो इंट यूज़र आइटम नंबर, इंट आइटम नंबर, ठीक है। राइट नाउ हम ऐसे वेरिएबल्स बनाते हैं, ठीक है, फिर हम उनको यूज़ कर लेंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है, हम वेरिएबल्स को आउट ऑफ द लूप इसलिए मेंशन कर दें ताकि हम इसको कहीं पे भी यूज़ कर सकेंगे। अगर हम इनको लूप के अंदर क्लैरिफाई करेंगे, लूप के अंदर इनको हम वेरीफाई करेंगे, तो वो लूप से बाहर नहीं चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए हम इनको यहाँ पे कर रहे हैं। इंट आइटम नंबर के बाद हमारे पास आ जाएगा इंट आइटम क्वांटिटी, ठीक हो गया। फिर हमारे पास आ जाएगा इंट आइटम प्राइस, ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंट टोटल, और टोटल में क्योंकि सब वैल्यूज़ ने स्टोर होना है इसलिए हम उसको 0 से इनिशियलाइज स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे कहेंगे वाइल, क्योंकि हमने कंटिन्यूसली चलाना है, ठीक है, जब तक वो एंटर करते जाएंगे। वाइल जब तक ये कंडीशंस ट्रू हैं, जिसमें हम सबसे पहले तो देखेंगे, ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे क्योंकि हमने लिखा हुआ है कि अगर 0 वो एंटर करता है तो वो स्टॉप हो जाएगा और वहाँ पे रिजल्ट्स को शो कर देगा। इसलिए हम यहाँ पे करेंगे कि हमें देखना है कि इफ़ एक सेकेंड, ओके, इफ आइटम नंबर इक्वल 0 देन हमें देखना है अपने टोटल को, जिसमें हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे हम आइटम नंबर का इनपुट लेंगे, ठीक है। आइटम नंबर का इनपुट आ जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे हम कहेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन एंटर द आइटम नंबर, ठीक है। अगर तो यूज़र ने यहाँ पे मेंशन कर दिया 0 तो ये यहीं पे स्टॉप हो जाएगा, और जब भी वो मेंशन करेगा 0 तो वो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा और उसको यहाँ पे रिजल्ट शो कर देगा, ठीक है। अब हमने कहा है अगर वो 0 होता है तो फिर क्या होगा, फिर 2 कंडीशंस आएंगी, ठीक है। ये हम लूप्स के अंदर लूप्स को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अगर तो 0 होता है उसका इनपुट, तो हम उसके अंदर भी हमारे पास 2 कंडीशंस है, क्योंकि हमें डिस्काउंट शो करना है ना। तो 2 कंडीशंस क्या होंगी कि अगर 0 है और 0 के बाद अगर उसका बिल 500 से ज़्यादा है तो उसको डिस्काउंट देना, अगर उसका बिल 500 से कम है तो उसको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इफ़ टोटल इज़ इक्वल टू सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 500, देन हमें यहाँ पे अपना पूरा प्रोसेस करना है। और इसके नीचे हम कह देते हैं एल्स, अगर वो इक्वल नहीं है तो तब हमें अपना दूसरा प्रोसेस कंप्लीट करना है। इसका आ गया, इसका आ गया, डन हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें अपने टोटल को भी स्टोर करना है, ठीक है। और ये सब चीज़ें हमारी होंगी इस लूप से बाहर। अब मैं आपको बताती हूँ इस लूप से बाहर क्यों होंगी। वो देखेगा अगर तो 0 है तो वो उसे स्टॉप कर देगा और हमारा हमें बिल दिखा देगा, ठीक है। अगर हम हर चीज़ को ऊपर मेंशन करेंगे तो क्या होगा कि वो अगर हम 0 प्रेस भी कर देंगे तब भी वो अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेगा, उसके बाद वो हमें बिल दिखाएगा, जबकि हम चाहते हैं 0 प्रेस करते ही हमें बिल दिख जाए, ठीक है। इसलिए हम बाकी सब चीज़ों को नीचे मैंशन करेंगे। यहाँ पर हम यूज़र से आइटम क्वान्टिटी ले लेंगे, आइटम की क्वान्टिटी ले लेंगे यूज़र से हम sc.nextInt। ये एक बार कंप्लीट करने के बाद मैं इसको आपको आराम से दोबारा से रिपीट करके भी बता दूँगी, ठीक है। आइटम की क्वांटिटी ले ली हमने इसमें, और फिर हमने आइटम की प्राइस ले ली इसमें, ठीक है। आइटम की प्राइस ले ली हमने इसमें, ठीक है। और ये दोनों लेने के बाद हमें क्या करना है, आइटम फाइनल प्राइस
हमने फाइनल प्राइस हमें क्योंकि कहीं और यूज़ नहीं करनी है, हम उसको यहीं पे क्रिएट करेंगे। इन फाइनल प्राइस या फाइनल बिल कर देते हैं, विल बी इक्वल टू आइटम क्वांटिटी मल्टीप्लाई आइटम प्राइस। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे डन हो गया। जो भी हमें इनपुट मिलेगा उसके अकॉर्डिंग एंटर दी आइटम क्वांटिटी और सॉरी और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे एंटर दी प्राइस पर केजी। डन हो, ठीक है। ठीक है, ये हमारा एक पूरा छोटा सा ब्लॉग बन गया जिसके अंदर हमने उनसे क्वांटिटी ली, प्राइस ली, और फाइनल हमारा जो बिल होगा वो डेफिनेटली हमारा क्वांटिटी एंड प्राइस होगा। ठीक है, और ऑल द टाइम क्या होगा कि जो फाइनल ये हमने जो टोटल का वेरिएबल बनाया था, टोटल जो होगा इक्वल टू टोटल प्लस हो जाएगा हमारा फाइनल प्राइस, फाइनल बिल। ठीक हो गया। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, कुछ जगह पे आपने देखा होगा कि सब इसको यूं भी लिखते हैं, इसका शॉर्टकट है इसको यूं लिखने का, लाइक दिस। ठीक है, तो इसका एक्चुअल में मतलब यही होता है, लेकिन मैं उसको वो मेंशन कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि मुझे बहुत हुआ करती थी जब मैं खुद इस पर काम करती थी। ठीक है, तो ये हमारा एक डन हो गया। ऑल द टाइम वो उस टोटल के अंदर उसको प्लस कर दिया करेगा। ठीक है, ऑल द टाइम यही मेंशन हुआ करेगा। डन हो गया। अब हमें क्या करना है, क्यों एरर दे रहा है हमें, द लोकल वेरिएबल आइटम मे नॉट हैव बीन इनिशियलाइज। ठीक है, आइटम नंबर वो कह रहा है कि इनिशियलाइज नहीं है, बिकॉज कि हमने आइटम नंबर का इनपुट नहीं लिया अभी तक। यहाँ पे हमें आइटम नंबर का इनपुट भी लेना है। ठीक है, क्योंकि हर वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ता है। ठीक है, तो आइटम नंबर इज इक्वल टू एस सी डॉट नेक्स्ट इंट। ठीक है, यहाँ पे ये इसका इनपुट ले लेगा। डन होगा। ठीक है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट है। अब हमारा क्या रह गया कि ये जो हमने दो ब्लॉक्स बनाए थे, अगर तो वो 500 से भरा है तो क्या होगा, हम एक सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन बना लेंगे जिसमें हम कहेंगे congratulations you avail the 10% डिस्काउंट। ठीक है, और यहाँ पे हम उसका डिस्काउंट मेंशन करेंगे। उससे पहले हमें डिस्काउंट क्रिएट करना, इंट डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल मल्टीप्लाई विद 0.10। ठीक है, क्योंकि हमें 10% का डिस्काउंट लेना है, दैट्स वाई। ठीक है, और अब हम क्या कर देंगे कि ये हमें क्यों एरर दे रहा है। ठीक है, टाइप मिसमैच कुछ इस तरह से कि यहाँ पे आएगा डबल। ठीक है, अब हमें जस्ट इसको मेंशन करना है। अगेन हम यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे हम इसका डिस्काउंट बताएंगे। योर न्यू बिल इज योर बिल आफ्टर डिस्काउंट इज, यहाँ पे हम अपना मेंशन करेंगे डिस्काउंट
के आगे मेंशन कर देंगे रुपीस, ठीक है। और एल्स में हम क्या करेंगे, इन डबल लाइंस को ही हम ले लेते हैं और यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे सॉरी योर यू haven't avail the discount, ठीक है। your bill is, यहाँ पे आएगा टोटल, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ टोटल मेंशन कर देना है यहाँ पे, ठीक है। आई होप कि सब चीज़ें हमने डन कर दी हैं यहाँ पे। तो ये छोटा सा कोड आप देखें, इतना बहुत बड़ा नहीं है। तो मैं आपको एक बार पहले एक बार हम इसको रन करके देखते हैं, फिर हम एक्सप्लेन करेंगे। रन जावा कर लेते हैं और ये देखिए यहाँ पे आ गया। और मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मैं जस्ट 1 मैंगोज़ के ऊपर ही ट्राई करूँगी, ठीक है, 1। और पर केजी की प्राइस मैंने लिया 200, ठीक है। मैं अब 0 प्रेस कर दूँगी। तो ये कह रहा है सॉरी यू हैवंट अवेल द डिस्काउंट, योर बिल इज़ 200 रुपीज़, ठीक है। तो ये हमारा जो प्रोग्राम है प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अब क्या करेंगे हम, मैं इसको क्लियर करती हूँ और एक बार हम डिस्काउंट चेक कर लेते हैं अगर हमें मिले तो। ओके, तो अब मैं क्या मेंशन करूँगी, फर्स्ट आइटम 3 कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ मैं ऐसा करती हूँ कि जो फर्स्ट आइटम है मैंगोस, उनको हम ले लेते हैं 2 kg, पर प्राइस हमें 200 मिल गई। और हम एक ले लेते हैं 2 kg हम ले लेते हैं ग्रेप्स, ठीक है। ग्रेप्स हैं हमारे, सॉरी मैंने आइटम नंबर्स को मेंशन नहीं किया, आई मेड अ मिस्टेक। 1 2 और यहाँ पे आ गया 3। ठीक हो गया, ठीक हो गया, ओके। अब अगेन हम इसको रन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैंगोज ले रहे हैं 2 kg, 2 kg मैंगो आ रहे हैं हमारे। और हम ले लेंगे आइटम नंबर 3, जो कि हम ले लेंगे 2 kg ले लेते हैं ग्रेप। तो हमारा हो जाएंगे 400, 600 हो जाएंगे, ठीक है, एट द प्राइस ऑफ 100 रुपीज़। अब मैं 0 प्रेस कर दूंगी। तो क्या, कंग्रेचुलेशन यू अवेल द 10% डिस्काउंट, योर बिल आफ्टर डिस्काउंट इज 60 रुपीज़। सॉरी, ये हमें डिस्काउंट मेंशन कर रहा है, जबकि एक चीज़ हमने इसमें छोड़ दी है, ठीक है। और वो क्या हमने मिस किया कि हमें यहाँ पे दिखाना भी है फाइनल डिस्काउंट, ठीक है, डबल फाइनल डिस्काउंट। और वो क्यों हमें दिखाना है कि हमें डिस्काउंट टोटल को माइनस करना है डिस्काउंट में से, माइनस डिस्काउंट। और हमें यहाँ पे मेंशन करना है फाइनल डिस्काउंट, ठीक है, फाइनल डिस्काउंट, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन यू अवेल द 10% डिस्काउंट ऑफ रुपीज़, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने जस्ट जो फर्स्ट डिस्काउंट है, कितना डिस्काउंट मिल रहा है, जैसे उसने 60 रुपीज़ दिखाया मुझे, मैंने वो ऊपर मेंशन कर दिया कि 60 रुपीज़ का डिस्काउंट मिल रहा है और टोटल में से वो माइनस होने के बाद टोटल बिल कितना आ रहा है हमारा, ठीक है। बस मैंने ये इसमें चेंज किया। और पहले हमने यहाँ पे डिस्काउंट माइनस नहीं किया था बिल के लिए, वो हमें सिर्फ डिस्काउंट दिखा रहा था। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, अगेन रन जावा करते हैं और देखते हैं कि हमें कितना डिस्काउंट देता है, ठीक है। अब हम अगेन ऐसा करते हैं, हम ज़्यादा इसी को कर लेते हैं और क्वांटिटी हम ले लेते हैं इसकी 3। और हमें कितना चाहिए, एंटर द प्राइस पर केजी, और 200 हमें मिला, जो हमारा टोटल 600 हो जाएगा, ठीक है। और हम 0 प्रेस कर देते हैं। तो ये 540 रुपीज़ हमें टोटल हमारा आया और हमें डिस्काउंट मिला 60 रुपीज़ का, ठीक है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मैं आपको एक बार क्विकली पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ। आई नो कि जिस वक्त लिखा जा रहा होता है प्रोग्राम, तब चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग हो जाती हैं। अब अगर हम इसको भी करेक्ट कर लेंगे और आप चाहेंगे तो मैं आपको फ़ाइल भी प्रोवाइड कर दूँगी, ठीक है।
तो अब हमने इसके अंदर कितने वेरिएबल्स बनाए हैं, हमें एक फ़ाइनल बिल का वेरिएबल बनाया है, और मैं ये पूरा डॉक्यूमेंट आपके साथ मेंशन कर दूँगी, और फाइनल डिस्काउंट का वेरिएबल बनाया है, डिस्काउंट का, और एक हमारा वेरिएबल बना है फाइनल डिस्काउंट का, ठीक है, और टोटल का बना है, बिल का बना है, फाइनल बिल का बना है, फाइनल बिल का डिस्काउंट बन गया, वेरिएबल बना, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको क्विकली एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले हमने एक मेन्यू शो किया, ठीक है, यहाँ पे आप देखें, मैं स्कैनर को आपने बिल्कुल याद कर लेना, ठीक है, हर जगह पे हमें स्कैनर की ज़रूरत होती है, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे हमने एक बिल मेंशन कर दिया, ठीक है, मैं यहाँ पे साथ साथ मेंशन करती हूँ, शो द बिल, ठीक हो गया, बिल शो कर दिया। उसके बाद हमने 3 वेरिएबल्स बनाए हैं, इनको आप ग्लोबल वेरिएबल्स भी कह सकते हैं, जस्ट बिकॉज के मल्टीपल जगह पे यूज़ हो रहे हैं, इसलिए हमने इसको ऊपर ही डिक्लेयर कर लिया, सिर्फ डिक्लेयर किया, ना इनिशियलाइज किया हमने, ना ही हमने इसको यूज़ किया, ठीक है। क्रिएट 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अब मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, आइटम नंबर जो भी वेरिएबल है ना, जो हमें क्लाइंट यूज़र से इनपुट लेना है, उसको इनिशियलाइज करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमें यूज़र से इनपुट लेना है, ठीक है। उसके अलावा कोई ऐसा वेरिएबल है जो चीज़ों को स्टोर कर रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल टोटल स्टोर कर रहा है, और टोटल स्टोर क्या कर रहा है, आप ये देखें कहाँ कहाँ पे टोटल यूज़ हो रहा है, ठीक है, ये देखें आप, टोटल क्या स्टोर करेगा, जो हमारा फाइनल बिल होगा, जिसमें हम आइटम की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करेंगे आइटम की प्राइस के साथ, वो इसके अंदर स्टोर होती जाएगी ऑल द टाइम, ठीक है। टू फॉर जैसे एक फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको अभी एक छोटा सा टू 0 आई 10 और आई जो है प्लस प्लस कर दें, और यहाँ पे मैं कर देती हूँ इंट ए इज इक्वल टू 2, ठीक है, a इज इक्वल टू 2 कर दिया मैंने यहाँ पे, इंट a इज इक्वल टू 2, आई डोंट नो व्हाई इट इज गिविंग मी द एरर, कोड, ठीक है, फ्यूचर कोड। चलो हम इंशाल्लाह इसको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी, अगर आपको ठीक से समझ नहीं आई या आप कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं, हम उसके लिए स्पेसिफिकली एक क्लास प्लान कर लेंगे और उसके ऊपर हम वर्क कर लेंगे, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने 3 वेरिएबल्स बना लिए, ठीक है, जिसमें हम नंबर ले रहे हैं, क्वांटिटी ले रहे हैं और प्राइस ले रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने एक टोटल बना लिया जहाँ पे हमारी वैल्यू स्टोर होंगी, ठीक है, उसको हमने इनिशियलाइज कर दिया 0 के साथ, हमें कोई ना कोई वैल्यू मस्ट देनी होती है अगर हम खुद से उसके ऊपर वर्क करने वाले हैं। अगर यूज़र उसमें इनपुट देने वाला है तो उसको इनिशियलाइज़ करने की ज़रूरत नहीं होती है, वहाँ पे जैसे आपने स्कैनर के ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करवाना होता है, ठीक है। अब हम क्योंकि हमें कंटिन्यूसली इस पर वर्क करना है, इसलिए हमने वाइल लूप यूज़ किया, ठीक है, कि वो काम करता रहेगा वाइल कंडीशन ट्रू ना हो जाए, ठीक है। अब वो कह रहा है, अब वो यहाँ पे काम करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। हमने इन सबको एक जगह पे इसलिए मेंशन नहीं किया क्योंकि अगर मैं इन दोनों को, आइटम की क्वांटिटी, आइटम की प्राइस को, आइटम के नंबर को, जैसे यहाँ पे तीनों मेंशन है, अगर मैं इन तीनों को यहाँ पे मेंशन कर देती, तो अगर मैं 0 प्रेस करती तो वो अगेन मुझसे तीनों चीज़ों के बारे में पूछता और फिर जाके उसको एंड करता, ठीक है, विच वॉज नॉट राइट, ठीक है। इसलिए हम पहले देख लेते हैं कि कहीं उसने 0 तो नहीं एंटर कर दिया, आइटम नंबर हमने उससे लिया, और अगर उसने 0 एंटर कर दिया तो यहाँ पे ही काम होगा और ये प्रोग्राम डन हो जाएगा। लेकिन अगर उसने 0 प्रेस नहीं किया तो वो ये पूरा पार्ट को स्किप कर देगा, पूरा ये जो इफ़ मेन लूप हमने लगाया, आप ये देखें यहाँ से यहाँ तक, दूसरा इफ़ एल्स इसके अंदर है, ठीक है, तो इस पूरे ब्लॉक को स्किप करेगा और इस पे आ जाएगा और मुझसे आइटम की क्वांटिटी को पूछेगा, आइटम की प्राइस को पूछेगा, और बिल बनाने के लिए आइटम की क्वांटिटी प्लस आइटम की प्राइस को मल्टीप्लाई कर देगा। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद उसे वो कहीं तो स्टोर करना है ना, तो वो स्टोर करने के लिए वो टोटल में उसको स्टोर करता जाएगा, ठीक है, 2 4 8 5 7 10 जितना भी आता जाएगा उसके अंदर स्टोर करता जाएगा। और वो स्टोर करने के बाद अगर हमने 0 प्रेस कर दिया तो वो टोटल को यहाँ पे मल्टीप्लाई करके देखेगा और यहाँ पे हमें आउटपुट शो कर देगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अल्लाह हाफिज़।